पौड़ी गढ़वाल से एक बड़ी अपडेट। चिल्ला के रिसोर्ट से रिसेप्शनिस्ट लापता, शक की सुई रिसोर्ट मालिक और स्टाफ की ओर। पौड़ी जनपद की यमकेश्वर तहसील बैराज चिल्ला मार्ग के राजस्व क्षेत्र गंगापुर भोगपुर में स्थित एक रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट रहस्यमयी परिस्थितियों से लापता हो गई है। यह रिसेप्शनिस्ट जनपद पौड़ी के श्रीकोट पट्टी नांदलसियों की रहने वाली थी। लापता हुई रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के परिजनों ने आज ग्रामीणों के साथ मिलकर अपर जिलाधिकारी पौड़ी इलागिरी से मुलाकात कर इस पूरे घटनाक्रम से उन्हें अवगत कराया। साथ ही उनके द्वारा मांग की गई कि वे इस पूरे मामले की जांच रेगुलर पुलिस से करवाएं। अंकिता भंडारी की माता ने बताया कि राजस्व पुलिस में उनके पति द्वारा तहरीर दी गई है, मगर राजस्व पुलिस द्वारा उन्हें लगातार गुमराह करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने रिसोर्ट चालक पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही उनकी बेटी को अगवा किया है। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर से अंकिता का कोई पता नहीं चल पाया है, जबकि रिसोर्ट मालिक द्वारा 19 सितंबर को शाम को उन्हें इस बात से अवगत कराया गया। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी डिलीट कर दी गई है, जिसे उन्हें आशंका है कि उनकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी घटना उनके द्वारा की गई है। इस पूरे मामले में अपर जिला अधिकारी को इलागिरी ने बताया कि उनके द्वारा संबंधित उप जिलाधिकारी को मामले की जांच कर उसकी आंखें उन्हें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जैसे ही जांच रिपोर्ट उन्हें मिलती है, उसके आधार पर इस पूरे मामले की जांच रेगुलर पुलिस को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द लापता हुई लड़की को खोजा जाए, जिसके लिए उनके द्वारा अथक प्रयास शुरू कर दिए गए। पौड़ी गढ़वाल से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। ये क्या मामला है? आज आप डीएम साहब के ऑफिस में आ रखे हो और किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया? क्या मामला, कहाँ का ये पूरा मामला है, क्या मामला है? मैं ग्राम सभा श्रीकोट की प्रधान उर्मिला देवी। वहाँ हमारी लड़की अंकिता ऋषिकेश से होटल से गायब हो रखी है। तो इसीलिए हम यहाँ डीएम सर से मिलने आए थे, पर हमें डीएम सर नहीं मिले। तो एडीएम सर को हमने विज्ञापन दिए, तो हमने पुलिस को ट्रांसफ़र करने की मांग से यहाँ पर रखे हैं। अब ये मामला अगर वहाँ से जल्दी नहीं हो पाएगा तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारे ग्राम सभा के लोग यहाँ पर सारे लोग आ रखे हैं। क्या करती थी लड़की? ये लड़की होटल में मैनेजमेंट वगैरह कुछ काम करती थी, रिसेप्शन वगैरह। हाँ। आपको किस पे शक जा रहा है? आपको जा रहा है शक तो हमें वहीं होटल के मालिक की पर ही शक जा रहा है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी गायब हो रखे हैं, ये सुनने में आ रहे हैं। क्या बात है कि आपकी बिटिया कहाँ से लापता हो रखी है और क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, और आज आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? आज मेरी बेटी लापता हो रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए आ रही हूँ आप लोगों से। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी मिल जाए। मेरी बेटी 18 तारीख से हमसे लापता है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। किसी ने कुछ कार्रवाई नहीं की है। किस हाल में है, क्या है, हमें कुछ पता नहीं है। मैं प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि मेरी बेटी जल्द से जल्द मिले। और वहाँ के जो पटवारी है ना, उन पे भी हमें बहुत शक है, क्योंकि वहाँ वो कुछ नहीं कर रहे हैं। 4 दिन हो गए, अभी तक उन्होंने कुछ वो नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, मेरी बेटी के प्रति कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये जो मामला है वो पुलिस वालों के पास दिया जाए, जिससे मेरी बेटी जल्दी से जल्दी मिल जाए। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी आज ही मेरी बेटी का पता चल जाए। मेरे आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी मिल जाए। बस मैं यही चाहती हूँ, मेरी बेटी जल्दी से जल्दी मिल जाए। हमको वो जो मैनेजर है वो भास्कर है, और वो वहाँ पे एक लड़का है अंकित, उस पर हमें शक है, क्योंकि इन तीनों का काम है जो भी है। इन तीनों, क्योंकि ये कुछ और बोल रहे हैं और वहाँ का स्टाफ वाला कुछ और बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि वो सुबह से गायब है लड़की, और स्टाफ वाले बोल रहे हैं कि रात के 8:30 बजे से ये गायब है। अभी आप जब मैंने इस मैनेजर को फ़ोन किया, जब हमें पता चला कि हमारी बेटी वहाँ नहीं है, तो मैंने इसको फ़ोन किया। मैंने कहा तुमने हमको बताया क्यों नहीं कि मेरी बेटी लापता हो गई? तुमने हमें फ़ोन तो करना चाहिए था। तो कहने लगा कि हाँ। मैंने कहा फ़ोन पुलिस में भी तुमने कंप्लेंट लिखाई? बोला हाँ लिखा रखी है, अभी पता चल जाएगा, तभी पता चल जाएगा। हमें बेवकूफ़ बनाता रहा, कुछ नहीं बताया इसने हमको। फिर
अभी आप यहाँ पे मैडम से मिले थे, एडीएम मैडम से, हाँ जी। और ये मांग हो रही है कि पुलिस को ट्रांसफ़र किया जाए। हाँ, मैडम ने भी बोला कि ये जल्दी से जल्दी ये केस पुलिस वालों को दिया जाएगा और जल्दी से जल्दी मतलब आज तक मेरे बेटे का पता चलना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ आपसे कि मेरे बेटे का जल्दी से जल्दी पता चलना चाहिए, बस मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों से। सोहन भाई, ये जो बालिका है आंगनबाड़ी वर्कर है, उनकी बेटी है, तो निश्चित रूप से आपका एक विभागीय मामला भी हो जाता है, हमारी बच्ची तो है ही है, तो क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए इसमें? देखो, इनके अंकिता भंडारी है जो वंत्रा रिसोर्ट जो हमारा जमकेश्वर में है, उसमें ये कार्य करती है। और इनके पिताजी का कल रात टेलीफोन आया मुझे 8:30 बजे, सुबह से आया था। पहले मैं यहाँ पे कार्यक्रम में व्यस्त था, नहीं उठा पाया। शाम को उन्होंने बताया कि ऐसे हो गया, मेरी बेटी जो होटल से परसों 18 तारीख से गायब हो रखी है, और वो पता होटल वाले मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। और लगातार वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास, लगातार वो राजस्व विभाग के पटवारी क्षेत्र निरीक्षक के पास जाते रहे, इधर उधर उसे घुमाते रहे। बेचारे को, बहुत गरीब आदमी है, मुझे पता है। और ये हमारे आंगनवाड़ी परिवार की भी बहुत बड़ी बात है, परिवार की सदस्य है, और हमारा फर्ज बनता है। मुझे पटवारी से कल रात बात हुई कि भाई आपने क्या इसमें कार्रवाई की, तो उनको ये बताया गया कि सबसे पहले इनके पिताजी ने बताया कि उन्होंने मेरी कार्रवाई लिखने से मना कर दिया, कि जो होटल का मालिक है उसने कार्रवाई लिख दी, आपकी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। फिर जब मैंने उनसे बोला कि आपको लिखना पड़ेगा, एक तरफ हमारी सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, अगर इस प्रकार की अगर हरकतें इस होटल में हुई है तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है। और मैं चाहता हूँ कि वो बेटी जल्द से जल्द मिले। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे शक की सुई जो है होटल मालिक के, होटल मैनेजर पे, और होटल में जो नौकरी करते थे बेचारे भी नहीं है, मेरे को लग रहा है गुंडे लेवल के टाइप के लोग हैं जो होटल का काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं। एक बालिका को गायब कर दिया, उन पर तो गंभीर आरोप लगने चाहिए। बालिका को अपहरण किया उन्होंने, साफ बोलूं तो। विभागीय होने के नाते मैं जिला प्रशासन से ये मांग करूंगा कि तत्काल वो अपने जो हमारे राजस्व पुलिस है, पटवारी क्षेत्र है, इसका तत्काल हस्तांतरण पुलिस डिपार्टमेंट को कर ले, ताकि तत्काल पुलिस विभाग अपने तुरंत कार्रवाई करके बेटी को इनके सुपुर्द कर दे। और अगर ये काम तत्काल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता में आक्रोश होगा। क्षेत्र की जनता के साथ साथ हम लोग भी, हमारे परिवार की है, बाल विकास महिला सशक्तिकरण परिवार की है, हमको भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसे इसके गंभीर परिणाम हो। बालिका हमारे सुपुर्द हो जाती है तो हम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद अदा करेंगे। अगर बेटी के साथ कोई अनहोनी हो गई है तो फिर